Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuva heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 9 and 10, today we are going to learn a new tense in our grammar section, that is simple future tense. In our previous videos, we discussed about basics of English grammar, then we also discussed about simple present tense and simple past tense. So, in this video lecture, we will learn about simple future tense. So, first of all, हमें ये पहचान करनी है कि simple future tense में कौन से सेंटेंस आएंगे. तो जो वर्ब के साथ गा, गी, गु जैसे वर्ब हो, वो वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे. जैसे कि मैं गाऊंगा, वो जाएगी, गा, गूगी, ऐसे टेंस होंगे तो वो होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में. ओके, सो हमें ऐसे बहुत सारे सेंटेंस इस कैटेगरी में आते होंगे, तो हमें ये पहचान करनी है कि कौन सा टेंस सिंपल फ्यूचर, कौन सा वर्ब है, उसके आधार पर हमें ये पहचान होगी कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है. और हमें ये भी याद रखना है, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में हम कोई एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं करते, लेकिन कोई घटना पास्ट में हुई है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं. इसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में भी कोई घटना या फिर कोई चीज़ होने वाली है उसको हमें प्रेडिक्ट करना है. वो एग्जैक्टली किस टाइम पर, किस जगह पर होगी, उसको हमें नहीं यहाँ पर बताना है. सिर्फ हमें ये बताना है कि कोई घटना या फिर कोई भी थिंग होने वाली है जो कि फ्यूचर में. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर सेंटेंस के तरफ आगे बढ़ते हैं. तो 3 टाइप के सेंटेंस बनेंगे जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पर अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, तो इन दोनों टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते थे. लेकिन जब सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे शैल और विल. अगर उसका हम एग्जाम्पल देखें तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर आई और वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, उसके साथ पहले शैल यूज होता था, लेकिन अब हम मोस्टली विल ही यूज करते हैं. सो आई शैल ईट फूड. ओके, सो आई यानी कि सब्जेक्ट, शैल विल हेल्पिंग वर्ब, ईट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फूड यानी कि ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर अगर हम आई विल ईट फूड बोले तो भी ये अगर लिखें या बोले तो ये भी सही साबित होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली अब हम आई और वी के साथ विल ही यूज करते हैं, शैल यूज बहुत कम करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं. ठीक है, सो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. तो उसका एग्जाम्पल भी देखा, आई विल ईट फूड, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल राइट अ लेटर. तो इस तरह से और भी कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं, आप बना सकते हैं खुद से. ठीक है, सो उसके बाद हम आते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ. तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज होगा, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब कौन सा? विल यूज होगा. ओके, सो फिर से एक बार बोलता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो उसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल सब में वही रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए. सो आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ओके, फॉर नेगेटिव सेंटेंस, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट. इसी तरह से हम दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव, जैसे कि आई विल नॉट गो टू स्कूल. ये भी एक
नेगेटिव सेंटेंस ही हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस का। ओके, इसी तरह से आप दूसरे भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर याद रखना है सबका, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका? तो सिंपल फ्यूचर टेंस का। सभी टेंस के इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव अलग अलग हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, उनके वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में कंपलसरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पर क्या चेंज हुआ? सब्जेक्ट के पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उसका अगर एग्जाम्पल देखें तो विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आई सब्जेक्ट और ईट जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो विल आई ईट, उसी तरह से विल आई प्ले, ओके, विल आई गो, ये हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस के। लेकिन अगर उसमें हम, जैसे कि हमने पास्ट टेंस में भी पढ़ा था कि अगर WH फैमिली से कोई ये सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे कि WH फैमिली माने के वेयर, वूम, वाई, वॉट, ओके, सो WH फैमिली का से सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ओके। सो उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो व्हाट विल आई ईट, मैं क्या खाऊं, ठीक है। इसी तरह से व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूं। तो अगर हम डिफरेंस देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली वाले सेंटेंस में और WH फैमिली बिना के सेंटेंस में, तो यहां पर एग्जाम्पल को देखते हैं। विल आई प्ले एंड व्हाट विल आई प्ले, क्या मैं खेलूं, मैं क्या खेलूं। उसी तरह से विल आई प्ले, ठीक है, व्हाट आई ईट, तो मैं क्या खाऊं, मैं खाऊं। व्हाट विल आई ईट, मैं क्या खाऊं। विल आई प्ले, क्या मैं खेलूं। व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूं। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के जो WH फैमिली बिना के जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, उनके आंसर क्या में किस में आएंगे? यस और नो में आएंगे। देखिए, विल आई ईट, क्या मैं खाऊं, यस नो। उसी तरह विल आई प्ले, क्या मैं खेलूं, तो क्या आएगा? यस और नो। लेकिन अगर हम व्हाट विल आई ईट, मैं क्या खाऊं, तो उसका आंसर हम डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं। उसी तरह से व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूं, तो उसका भी आंसर हम डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं। तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बात ध्यान में रखनी है कि WH फैमिली वाले जब क्वेश्चन होंगे तो उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा, जबकि WH फैमिली बिना के जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसके आंसर यस और नो में ही आएंगे। सो आई होप दैट यू ऑल आर लर्न द सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आप लोगों ने, सो वी डिस्कस अबाउट दिस 3 सिंपल टेंस ऑफ द टेंसेस। तो अगर हम एक बार ये सारे टेंस अच्छी तरह से सीख लेंगे तो हम खुद से भी अच्छी तरह से सच्चे टेंसेस बना सकेंगे और खुद से अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर आवर टुडेज लेक्चर। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू टेंस, that is present continuous tense. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.